देश और दुनिया के भाइयों बहनों, एक बार मेरा पुनः सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। आज भी जो समाज की स्थिति है, हमारे संस्कारों, हमारे नियम हो, हमारे त्यौहार हों, हमारी रहनी हो, हमारी परंपराएं हों, सब आती कहाँ से हैं? ये सब पुराणों के अनुसार बताए गए एक धार्मिक संविधान से बनी है, जिसे हम एक शब्द में संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि वास्तविकता है क्या। इस वास्तविकता में जो पुराणों में देवी देवता गढ़ दिए गए, देवी देवताओं की नीतियाँ गढ़ दी गईं, देवी देवताओं के नियम कायदे गढ़ दिए गए, देवी देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, इन्हीं पुराणों के आधार पर हम यह धार्मिक संविधान मानते गए। स्मृतियाँ आई, स्मृतियों ने हमको जटिल नियम दिए, उन्हीं नियमों से हम आज तक अपने जीवन को यापन करते रहे। हम प्रकृति से दूर होते गए और कुछ लोग हमारा शोषण करते रहे। तो आइए समय न गंवाते हुए आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे वैदिक देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कौन है और इस बिना क्या हम रह सकते हैं, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो आज हम किसी राजा, किसी अवतार या किसी पौराणिक नायक की बल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे महान खोजों में से एक देवता या एक पदार्थ या एक तत्व जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे। तो आज के देवता है अग्नि। हम जानते हैं, प्रयास करेंगे अग्नि की खोज कब हुई, आदि मानव अग्नि को कैसे समझता था, अग्नि से देवता कैसे बनी, इंद्र, वरुण, सूर्य, वायु जैसे देवताओं का जन्म कैसे हुआ, यज्ञ की आहुति कौन ग्रहण करता था और इतिहास तथा आस्था इस विषय को कैसे देखते हैं। आइए अध्याय व अध्याय हम समझेंगे समय न गंवाते हुए। पहले अध्याय में देखेंगे देवताओं से पहले का संसार। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 5 लाख वर्ष पूर्व तक कल्पना कीजिए। ना कोई मंदिर था, ना कोई वेद था, ना कोई पुराण था, ना कोई भगवान शिव, ना कोई विष्णु, ना कोई इंद्र। पृथ्वी पर केवल आदि मानव था। वह जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों से डरता था, बिजली से डरता था, अंधेरे से डरता था, बाढ़ से डरता था, तूफानों से डरता था। उसे प्रकृति की शक्तियों का कारण पता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसके मन में कितनी कल्पनाएं हुई, कितना भय होगा, जरा विचार कीजिए। ऐसी परिस्थिति में अब अध्याय 2 में देखेंगे अग्नि की खोज। लगभग 10 लाख वर्ष से लेकर के 4 लाख वर्ष की बीच पूर्व की बात कर रहे हैं। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि मानव पूर्वजों ने बहुत प्राचीन काल में आग का उपयोग करना सीख लिया था। जिन मानवों ने आग की खोज की उन्हें निएंडरथल कहते थे, वो होमो सेपियंस भी नहीं थे। मानव विकास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है अग्नि की खोज। अग्नि की खोज हुई, भोजन पकाना सिखाया गया, ठंड से बचाया गया, जंगली जानवरों से भी अग्नि ने सुरक्षा दी, रात को प्रकाश दिया। यहीं से मानव और अन्य जीवों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया, क्योंकि अग्नि से डर करके जानवर दूर भागने लगे। पहले जानवर मानव के नज़दीक रहते थे और मानव स्वयं जानवरों में ही मिलकर जानवरों की तरह जीवन यापन करता था। लेकिन अग्नि के आ जाने से अग्नि एक हथियार आ गया मानवों का। उस हथियार से भयभीत होकर के जानवर मानव से दूर होने लगे। अब प्रागैतिहासिक काल में आएंगे। कल्पना कीजिए, एक आदि मानव आकाश में बिजली गिरते देखता है, जंगल में आग लगते देखता है, बाढ़ आते देखता है, भूकंप अनुभव करता है, सूर्य को उगते और डूबते देखता है। लेकिन उसे विज्ञान नहीं पता, उसे नहीं पता कि बिजली कैसे बनती है, वर्षा क्यों होती है, भूकंप क्यों आते हैं। ऐसी स्थिति में मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से कारण खोजता है। यहीं से देवताओं की कल्पना का जन्म होता है। अध्याय 4 में देखेंगे देवी देवताओं का जन्म। साथियों, यह हम किसी पुराण से नहीं बोल रहे हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं बोल रहे हैं, किसी पारंपरिक कथा कहानियों से नहीं बोल रहे हैं, किसी रूढ़ी लोकमत या किसी वेदमत से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं हम पुरातात्विक आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसे सारा संसार मानता है। तो आइए, देवताओं का जन्म कैसे हुआ, पहली बार आपको इस चैनल पर मिलेगा। लगभग 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व कई मानव शास्त्री मानते हैं कि प्रारंभिक धर्मों का जन्म प्रकृति की शक्तियों को व्यक्तित्व देने से हुआ। उदाहरण के लिए प्राकृतिक शक्ति, देवता, अग्नि,
अग्निदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, जलदेव। तो कैसे बनते गए देवता कि आप देखेंगे अग्नि से अग्नि देवता बना दिए गए, सूर्य को देखा तो एक सूर्य देवता बना दिए गए, वायु को देखा तो वायु देवता बना दिए गए, जल को देखा तो वरुण देवता बना दिए गए, तूफान को देखा, वर्षा होती देखी तो इंद्र देवता बना दिए गए, और पृथ्वी देखी तो पृथ्वी को माता बना दी गई, क्योंकि इसमें हम पैदा होते हैं। मनुष्य ने सोचा यदि कोई घटना होती है तो इसके पीछे कोई शक्ति अवश्य होगी। धीरे धीरे इन शक्तियों को नाम और व्यक्तित्व मिलने लगे। अग्निदेव का उदय कैसे हुआ? लगभग 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व जब वैदिक संस्कृति विकसित हुई तो अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक बन गई। ऋग्वेद में पहला मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि को। यह कोई संयोग नहीं है, अग्नि जीवन का केंद्र थी। 6वें अध्याय में देखेंगे ऋग्वेद का अग्नि। तो अग्नि, ऋग्वेद में अग्नि देवता है, पुरोहित है, यज्ञ के वाहक हैं, मनुष्यों और देवताओं के बीच दूत हैं। यहाँ अग्नि केवल आग नहीं है बल्कि आग की शक्ति का देवी रूप है, ध्यान रखना। यज्ञ और आहुति वैदिक समाज में विश्वास था। अग्नि देवताओं तक आहुति पहुँचाते थे। घी, अनाज, सोम आदि अग्नि में डाले जाते थे। कहीं कहीं तो पशुओं की बलि दी जाती थी और पशुओं को काटकर अग्नि में डाले जाते थे। और लोगों की मानता थी कि जो हम अग्नि को दे रहे हैं, अग्नि के माध्यम से सारे देवी देवता जो उन्होंने अपनी कल्पना से गढ़े हुए थे उन तक पहुंच रही है। तो आस्था के अनुसार अग्नि उन्हें देवताओं तक ले जाती थी, ऐसी भावना थी। अध्याय 8 में देखेंगे इतिहास क्या कहता है। इतिहास और विज्ञान का उत्तर अलग है। जब घी अग्नि में डाला जाता है तो वह जलता है। अब इस बात को समझ लीजिए, यह बहुत बड़ी बात हो रही है। आज भी संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व में यज्ञ हवन किए जाते हैं। इसकी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे गायत्री जो संस्था चल रही है श्री राम शर्मा आचार्य जी की, उसमें तो अग्निहोत्र करना यानी प्रतिदिन हवन करना बताया गया है। और यज्ञों में आप देख ही रहे हैं हवन होता है, भागवत में हवन होता है। कोई भी अनुष्ठान करो, सुंदरकांड से लेकर के अखंड रामायण तक से लेकर बड़े बड़े माहेश्वर यज्ञ तक भी अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं, जिसमें लाखों टन घी, शक्कर, तिल, जौ, मेवा, मखाने, बहुत सी जड़ी बूटियाँ आदि इसमें मिलाते हैं। तो मानता क्या है कि जो हम इसमें डाल रहे हैं वो अग्नि के माध्यम से, सुधा देवी के माध्यम से हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज पुरखे उन तक जा रहा है। यही आस्था के कारण ये सब चल रहा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए, जब घी अग्नि में डाला जाता है तो वह जलता है, ऊष्मा बनती है, धुआं बनता है, गैसें बनती हैं। आधुनिक विज्ञान के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इंद्र ने आहुति ग्रहण की, वरुण ने ग्रहण की, अग्नि से सचेतन रूप से ग्रहण की। यह धार्मिक विश्वास का विषय है। 9 में देखेंगे ईरान की अग्नि। लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व भारत की तरह प्राचीन ईरान में भी अग्नि पवित्र थी। अग्नि में सत्य और पवित्रता का प्रतीक बनी हुई थी अग्नि। आज भी अग्नि मंदिर मौजूद हैं वहाँ पर। यह बताता है कि अग्नि का महत्व भारत तक सीमित नहीं था। अध्याय 10 में देखेंगे उपनिषदों का काल। तो 800 से 400 ईसा पूर्व अब धार्मिक विचार अधिक दार्शनिक होने लगे। अग्नि केवल लौ नहीं रही, वह ऊर्जा, ज्ञान, आत्मिक विकास का प्रतीक बनने लगी। अध्याय 11 में देखेंगे पुराणों का काल। 300 से 1200 ईस्वी, 1600 ईस्वी तक भी जा सकता है। तो अब शिव, विष्णु और देवी की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। अग्नि का महत्व भी बना रहता है, लेकिन वे सर्वोच्च देवता नहीं रहे अग्नि। अब वो कौन बन गए? अब उन देवताओं की खुशामती देवता बन गए, उनको भोजन देने वाले बन गए। अध्याय 12 में देखेंगे आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण। तो देखिए 1600 ईस्वी से वर्तमान आधुनिक विज्ञान बताता है कि अग्नि कोई देवता नहीं है बल्कि रासायनिक दहन प्रक्रिया है। लेकिन उसको अग्नि का सांस्कृतिक महत्व समाप्त नहीं होता। क्या देवता भय से पैदा हुए? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ मानव शास्त्री और दार्शनिक मानते हैं कि प्रारंभिक धर्मों का जन्म प्रकृति के भय और आश्चर्य से हुआ। जब मनुष्य बिजली नहीं समझता था, वर्षा नहीं समझता था, सूर्य नहीं समझता था, तो उसने उनके पीछे अदृश्य शक्तियों की कल्पना की। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, यह आधुनिक मानव शास्त्रीय व्याख्या है। हम यह निश्चित रूप से नहीं जानते कि हर समाज ने देवताओं की कल्पना केवल भय के कारण ही की। कई बार कृतज्ञता, आश्चर्य और सामाजिक व्यवस्था भी धर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम निष्कर्ष पे आएंगे। इतिहास की दृष्टि से अग्नि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। अग्नि मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों में से एक है, जिसे प्राचीन मनुष्यों ने जीवनदाता, रक्षक और रहस्यमय शक्ति के रूप में अनुभव किया। समय के साथ इसे शक्ति का देवतीकरण हो गया। अब हमें केवल समझना यह है कि क्या ये अग्नि वास्तव में कोई देवी देवता है कि यह एक तत्व है।
तो हमने अब तक समझा कि मानव शास्त्री क्या कहते हैं, इतिहासकार क्या कहते हैं। तो तर्कसंगत चैनल का सारांश में यही आएगा कि यज्ञ की सामग्री दहन होकर ऊर्जा और गैसों में परिवर्तित होती है। दोनों दृष्टिकोण अलग हैं, उन्हें इसी रूप में समझना चाहिए। जब मनुष्य ने पहली बार अग्नि को नियंत्रण किया तब उसने केवल एक लौ नहीं जलाई, उसने सभ्यता की शुरुआत की, और जब उसने उस लौ में रहस्य देखा तब देवताओं की कल्पना जन्म लेने लगी। यहाँ से आप समझ सकते हैं। सीधे शब्दों में समझें तो सीधे शब्दों में समझने जैसा कुछ अलग नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अग्नि एक तत्व है, पृथ्वी एक तत्व है, आकाश एक तत्व है, उसी प्रकार जल वायु एक तत्व है। इनको कर 5 तत्व बोलते हैं। ऐसे करके और भी गूढ़ और सूक्ष्म तत्व हैं। इन सब से मिलकर के हम पदार्थ ऊर्जा को मिलकर के बने हैं। तो ये ऊर्जा का एक रूप अग्नि है। इसे हम देवी देवता माने, वो आपकी आस्था है, लेकिन विज्ञान में एक तत्व है। तो आज के लिए आप समझें कि अग्नि क्या है। अब अग्नि को आप होम करते रहिए, घी जलाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। अब वो कोई अलग से व्यक्ति तो है नहीं कि वो प्रसन्न हो जाएगा। अब आपको लग रहा है, ऐसी आपकी आस्था पूर्व काल से बनी हुई है कि हम घी चढ़ाएंगे, शक्कर चढ़ाएंगे, मामा मिष्टान अग्नि को खिलाएंगे तो अग्नि प्रसन्न हो जाएगी। तो वो उसी प्रकार है जैसे किसी पत्थर को आप कुछ भी चढ़ाते रहें तो तब भी वो वही है, और उस पर जल चढ़ाते रहें तब भी वो वही हैं, दूध चढ़ाते रहें, कुछ भी, अगर उसमें गंदी नाली का पानी भी चढ़ाते जाएं तब भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो पत्थर है, लेकिन हमारी भावना, हमारी आस्था ये सब करवाती है। इसलिए वास्तविकता को समझिए। और जो आप अग्नि में डाल रहे हैं, हमारे भारत में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, लाखों गरीबी और भूख से मर रहे हैं। आप ढूंढ करके उनको भोजन कराइए। अगर आपको अग्नि में जलाना है तो अग्नि में जलाने से बेहतर है कि आप जिंदा किसी जीव जंतु को खिला दें, वो आपका सबसे बड़ा यज्ञ है। मेरी भावनाएं आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे जागिए और लोगों को जगाइए। तर्क संगत सत्य चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये छा जाए पूरी दुनिया में और लोग समझें कि वास्तविकता क्या है और इन पाखंडियों की दुकानें बंद हों और वास्तविक हमारा भारत महान बने। इसी के साथ सभी का दिन शुभ हो, आपका मंगल हो। नमस्कार।